Hello students, welcome to UPPCL batch. My name is Shivani Best and I am your English faculty. एक बार मैं बता देती हूँ ये बैच कैसे चलने वाला है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस बैच में करने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको क्या इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलवाएंगी। उन सारी चीज़ों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस इट। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये स्टूडेंट्स की इस बैच में हम बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ मूव करेंगे। मतलब हम हर चीज़ को इतना बेसिक में जाकर पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। हमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फाउंडेशन इतना क्लियर होगा कि हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले? प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजाइज करना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर हम अपने सिलेबस में देखें तो सिलेबस में हमारी फर्स्ट चीज है हमारा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम और एंटोनिम्स होता है हमारा समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द। मतलब सिनोनिम्स क्या होते हैं? कोई भी वर्ड जो जिसका सेम मीनिंग हो। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो उस शब्द का हमें क्या दे, हमें सिमिलर मीनिंग दे, वो हमारा होते हैं सिनोनिम। और अगर हम एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम हमारा उसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत अर्थ। मतलब जो हमें किसी शब्द का उसके विपरीत अर्थ दे, वो हमारे होते हैं एंटोनिम्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे सिलेबस में वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मीनिंग क्या होता है? वोकैबुलरी होता है हमारा वर्ड एंड मीनिंग। तो इन दोनों को हम कैसे कवर करने वाले हैं इस बैच में? हम क्या करेंगे, हम हर डे 5 वर्ड्स मैं आपको करवाऊंगी और उनके सिनोनिम्स करवाऊंगी। और आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या होगा, आप होमवर्क में उनके एंटोनिम्स एक बार देख कर आएंगे। और नेक्स्ट डे क्या होगा, मैं आपको उसके एंटोनिम्स क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है। अब ग्रामर है, ग्रामर को हम बेसिक से पढ़ेंगे, पूरी ग्रामर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या, एक सेंटेंस कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है, तो वो सारा आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर में। वो भी हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं। अगला है हमारा यूजेस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं हम एक सेंटेंस में, वो आएगा आपका यूजेस ऑफ वर्ड्स में। जो भी मैं कहूंगी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। अगर हम अब देखें, अगर ग्रामर का एक बार हम सिलेबस देखें, एक बार अगर मैं आपको ग्रामर का सिलेबस बता दूं तो इसमें है आपका सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है आपका वर्ब है, आपका टेंसेस आएगा, इसमें आर्टिकल्स आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आएगा, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा और एरर करेक्शन आएगा। तो ये सब भी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो the first topic that we are going to study is parts of speech. Parts of speech पढ़ने वाले, और parts of speech में भी आपके 5 parts में divided है: noun, pronoun, adjective, prepositions and conjunction and question tags। तो ये भी हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो the first topic that we are going to study is noun। क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं नाउन। तो कहता है अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस। नाउन क्या है? नाउन हर एक चीज, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। मतलब किसी भी पर्सन का नाम, राम श्याम घनश्याम, किसी भी थिंग का नाम। आपके आसपास चीजें होंगी, आपके पास होगा, मेरे पास ये पेन है, पेन इज अ नाउन। आपके पास टेबल होगी, चेयर होगा, वो सब किस में आते हैं, वो सब थिंग में आते हैं। तो वो सब क्या है, हमारी नाउन है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज कोई भी आइडिया, कोई भी चीज ऐसी। इंटेलिजेंस, तो वो क्या है, वो भी हमारी नाउन में आती है। नेक्स्ट है हमारा प्लेस, कोई भी प्लेस का नाम। मैं जहाँ रहती हूँ, आप लोग जहाँ रहते हैं, उस सारी प्लेसेस को के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब कहता है मोस्ट सेंटेंसेस कंटेन एटलीस्ट वन नाउन और प्रोनाउन। तो ज्यादातर सेंटेंसेस में क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक नाउन तो होगी, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। अगर हम अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है हमारा मैन,
वुमन, टेबल, बुक, इंडिया, म्यूजिक एक्सेट्रा। तो इसमें मैन और वुमेन आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? मैन और वुमेन आपके एग्जाम्पल हो गए पर्सन के। और अगर हम देखें टेबल और बुक आपका एग्जाम्पल हो गया आपकी थिंग का। ऐसे ही इंडिया किसका एग्जाम्पल हो गया? इंडिया एग्जाम्पल हो गया आपकी प्लेस का। और ऐसे म्यूजिक इज ऑल्सो अ नाउन। ओके, अब अगर हम इसको सेंटेंस में यूजेस देखें तो सेंटेंस में यूजेस कैसे होता है? लिखा है द डॉग रैन वेरी फास्ट। जो डॉग था वो कैसे दौड़ा? बहुत तेज दौड़ा। तो इसमें हमारी नाउन कौन सी हो जाएगी? इसमें नाउन हो जाएगा हमारा डॉग, क्योंकि डॉग किस में आएगा? एनिमल में आएगा। ठीक है। शी इज माई मदर। वो कौन है मेरी? वो मेरी माँ है। तो इसमें मदर किसका एग्जाम्पल हो गया? पर्सन का। तो इसमें हमारा नाउन कौन सी हो जाएगी? हमारी नाउन हो जाएगी मदर। अब अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूं तो इसमें क्या है? कहता है अ नाउन और अ प्रोनाउन गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट, हु एंड whom। नाउन या प्रोनाउन आपके किसका आंसर देता है? व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, और whom मतलब किसे, किसको। तो आपका नाउन क्या करता है? इन तीनों सवालों का आपका आंसर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या मुझे आंसर मिल रहा है? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? यस मैम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, तो क्या ना इससे मैं आंसर कर पा रही हूँ? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। तो इसमें आपकी कौन सी नाउन हो गई? आपकी नाउन हो गई ऑनेस्टी, और एक क्या नाउन हो गई आपकी? पॉलिसी। अगर मैं यही ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखूं, अगर मैं आपको एक और सेंटेंस दूं, आई हैव अ कार। मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है कार। आई हैव अ कार। तो कहना इससे मुझे आंसर मिल रहा है मेरे पास क्या है, क्या का आंसर मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या का आंसर कौन दे रहा है हमें? कार। तो कार क्या हो गई यहाँ पर? हमारी कार हो गई हमारी नाउन। ठीक है। अगर और एग्जाम्पल में देखें हम, द डॉग रैन वेरी फास्ट। तो यहाँ पर कहना इसे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हु रैन वेरी फास्ट, कौन दौड़ा बहुत तेज, तो हमें आंसर मिल रहा है यस मैम मिल रहा है द डॉग रैन वेरी फास्ट। कौन दौड़ा बहुत तेज? डॉग। नेक्स्ट अगर मैं देखूं शी इज माई मदर, वो मेरी मदर है। तो वो मेरी कौन है? वो मेरी क्या है? वो मेरी मदर है। ठीक है। अगर हम फर्दर मूव करें तो फर्दर क्या है? कहता है काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन कितने टाइप के होते हैं? नाउन हमारे अगर हम देखें तो नाउन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो जो हमारी क्या होती है? नॉन टेंजिबल। अब नॉन टेंजिबल क्या होता है मैम? नॉन टेंजिबल होता है हमारा जो जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, या जिन्हें हम देख नहीं सकते। अब आप कहोगे मैम ऐसी भी नाउन होती है? यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल होती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। अगर हम कॉन्क्रीट नाउन को देखें तो कॉन्क्रीट नाउन को भी किस में हमने डिवाइड किया है? प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन को भी फर्दर काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन और फिर है आपका कलेक्टिव नाउन। तो ये सब चारों हम क्या करते हैं? एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? कहता है a proper noun is a noun that serves as the name for a specific place, person or thing। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन कहते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, या फिर किसी स्पेसिफिक थिंग के नेम को आप क्या कहते हो? प्रॉपर नाउन। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज को अगर आप कोई नाम दे देते हो तो वो क्या होती है? वो आपकी प्रॉपर नाउन होती है। ठीक है। आगे कहता है प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश। तो प्रॉपर नाउन को आप हमेशा किससे लिखते हो? प्रॉपर नाउन को आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हो। एग्जाम्पल देखिए अगर हम
सीता राम दिल्ली इंडिया। सीता राम आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? पर्सन के, करेक्ट। फिर दिल्ली आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? दिल्ली और इंडिया आपका एग्जाम्पल हो गए प्लेस का। प्लेस, अगर हम कंट्री बोले तो कंट्री हमारा क्या है? जनरल नाउन है। अगर हम कंट्री में किसी स्पेसिफिक कंट्री का नाम बोल दे, जैसे इंडिया, तो इंडिया हमारी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम हो गया ना। तो अगर वही है, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज को कोई नाम देते तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर हम सेंटेंस में यूजेस देखें तो सेंटेंस में कहता है राम इज अ वंडरफुल प्लेयर। तो राम क्या है? एक वंडरफुल प्लेयर है। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राम की। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? राम की। और राम क्या है हमारा? राम हमारा एक पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट है ही प्लेस फॉर इंडिया। वो कहाँ के लिए खेलता है? कौन सी कंट्री के लिए? वो खेलता है इंडिया के लिए। तो इंडिया यहाँ पर हमारा क्या हो गया? इंडिया हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली। कहाँ बॉर्न हुआ? कहाँ पैदा हुआ था वो? दिल्ली में। यहाँ पर भी हम किसी पर्टिकुलर जगह का नाम बोल रहे हैं, दिल्ली। तो ये सब क्या हो गई हमारी? ये सब हमारी आएंगी प्रॉपर नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन कहता है कॉमन नाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स rather देन स्पेसिफिक ones। कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन वो वर्ड्स हैं जिसका आप क्या करते हो? जनरल आइटम, मतलब जिन्हें जनरल में हम यूज करते हैं, स्पेसिफिक में नहीं, जनरल में। तो अगर आप किसी जनरल चीज को कोई नाम दे देते हो तो वो किस में आता है आपके? वो आता है आपके कॉमन नाउन में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखें अगर हम, कहता है लैम्प, चेयर, काउच, टीवी, ये एटसेट्रा किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। अगर हम सेंटेंस में इसका यूज देखें तो सेंटेंस में कहता है ही वॉज नॉट बॉर्न इन दिस कंट्री। वो कहाँ पैदा नहीं हुआ? वो इस कंट्री में पैदा नहीं हुआ। तो कंट्री आपका क्या है? इसमें आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम किसके बारे में बात करें? हम जनरल जनरल चीज के बारे में बात करें। कंट्री, क्या आपको पता है किस कंट्री की बात चल रही है यहाँ पर? नहीं, आप यू कैन नॉट से, आप बोल नहीं सकते हो कि कौन सी कंट्री की बात चल रही है। हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है कोलकाता इज द सिटी ही लिव्स इन। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो, इसमें आपकी दो नाउन है, एक है आपकी कोलकाता और आपका है, एक है आपका सिटी। अगर हम सिटी देखें तो सिटी आपकी कौन सी नाउन है? सिटी आपकी नाउन है कॉमन नाउन, बिकॉज सिटी वी डोंट नो विच सिटी, तो पर्टिकुलर तो बात नहीं कर रहा है। तो सिटी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सिटी यहाँ पर हो जाएगी हमारी कॉमन नाउन। और अगर वहीं हम कोलकाता देखें तो कोलकाता क्या है? कोलकाता हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम एक प्रॉपर सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही प्लेज क्रिकेट। वो क्या खेलता है? वो क्रिकेट खेलता है। अब स्टूडेंट्स, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट आपका कॉमन नाउन है। आपको पता है कि वो कौन सी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलता है? नहीं। क्या आपको पता है कि वो कौन सी टीम के लिए क्रिकेट खेलता है? नहीं, आपको नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हो? ये कौन सी, आप इसमें बता नहीं सकते हो, तो ये कौन सी नाउन हो जाएगी? ये आपकी कॉमन नाउन हो जाएगी। अब हमने पढ़ा था कॉमन नाउन को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन, क्या नाम से पता चल रहा है काउंटेबल नाउन क्या हो सकती है? ठीक है, कहता है काउंटेबल नाउन कैन बी डिफाइंड एज, काउंटेबल नाउन आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। तो काउंटेबल नाउन्स कौन सी नाउन्स होती है? काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होती है जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉग, ट्री, हाउस, फ्रेंड या एटसेट्रा, ये आगे एग्जाम्पल दिए हैं गए हैं आपको किसके? काउंटेबल नाउन के। अब आप बोलोगे मैम डॉग, मैम पूरी कंट्री में कितने डॉग होंगे, क्या हम काउंट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स यस, डॉग काउंटेबल नाउन में आएगी, बिकॉज काउंटेबल नाउन में एक और चीज क्या होती है? ऐसे वर्ड्स जिनका हम सिंगुलर से क्या करें? प्लूरल बना सकें, वो किस में आती है? हमारी काउंटेबल नाउन में आती है, ठीक है। तो डॉग को आप प्लूरल बना सकते हो? यस मैम बना सकते हैं, डॉग का डॉग्स बना सकते हैं।
मैम क्या आप ट्री का प्लूरल बना सकते हो? यस मैम, बना सकते हैं, ट्री का ट्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हाउस का प्लूरल बना सकते हो? यस मैम, हाउसेस। तो ये सारी कौन सी होगी आपकी काउंटेबल नाउन, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर हम सेंटेंस में इसका यूज देखें तो सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस आपका कहता है देयर आर ऑलमोस्ट 15 रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली वेयर आई लाइक टू गो। दिल्ली में ऐसे 15 रेस्टोरेंट्स है जिन्हें जिनमें मुझे जाना पसंद है। तो अगर हम इसमें नाउन देखें तो कौन सी आपकी नाउन है एक दिल्ली। दिल्ली आपकी कौन सी नाउन है इसमें? दिल्ली आपकी नाउन है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कहते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इसमें कौन सी नाउन है? आपकी काउंटेबल नाउन है, बिकॉज रेस्टोरेंट आपकी काउंटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें कहता है वी टुक मैनी फोटोग्राफ्स व्हेन वी वेंट टू नैनीताल। हमने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली जब हम कहाँ गए? जब हम नैनीताल गए। तो यहाँ पर आपकी काउंटेबल नाउन कौन सी हो जाएगी? आपकी यहाँ पर काउंटेबल नाउन है फोटोग्राफ्स। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कहता है माई बुक इज इन द स्टडी रूम। मेरी बुक कहाँ है? मेरी बुक स्टडी रूम में है। तो इसमें बुक आपका काउंटेबल नाउन है। बुक को क्या कर सकते हो आप? काउंट कर सकते हो, बुक का प्लूरल बना सकते हो। ऐसी रूम, अगर रूम देखें आप तो रूम भी आपका क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब अगर हम अनकाउंटेबल नाउन देखें तो क्या नहीं से इसमें भी आप नाम से पता लगा सकते हो अनकाउंटेबल नाउन आपका क्या होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन कहता है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। कोई भी चीज जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो आपका किस में आएगा? वो आपका आएगा अनकाउंटेबल नाउन में। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम वाटर, इंफॉर्मेशन, मिल्क। क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो? किसी सूचना को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते। सेम अगर मिल्क को देखें, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। अगर हम सेंटेंस में इसका यूजेस देखें तो सेंटेंस में क्या यूज है? कहता है देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड। वाटर पॉन्ड में क्या है? और पानी नहीं बचा। तो इसमें आपकी अनकाउंटेबल नाउन कौन सी हो जाएगी? इसमें आपके अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू सम चीज। तो क्या प्लीज आप खुद से क्या करो? कुछ चीज ले लो। तो इसमें आपकी अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है? आप कौन सा काउंट नहीं कर सकते इसमें? आप चीज को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, आई नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइज विनर्स। मुझे क्या है? मुझे इंफॉर्मेशन पता लगानी है किसके बारे में? प्राइज विनर, जिन्होंने प्राइज जीता है, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगानी है। तो इसमें आपका अनकाउंटेबल नाउन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका अनकाउंटेबल नाउन है इंफॉर्मेशन। तो इसमें इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कहता है कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन और अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग। तो किसी भी चीज के कलेक्शन को, चाहे वो पीपल का कलेक्शन हो, लोगों का कलेक्शन हो, चाहे वो चीजों का कलेक्शन हो, चाहे वो किसी एनिमल्स के कलेक्शन में, अगर मतलब ग्रुप में चीजें हैं तो उसे हम किस में आता है? वो आता है आपका कलेक्टिव नाउन में। कहता है वर्ड्स लाइक ग्रुप, हर्ड। हर्ड किस लिए यूज होता है? हर्ड यूज होता है एनिमल्स के ग्रुप के लिए। एंड एरे, एरे इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रुप, आर कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल। ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें इनके और, तो इसके और एग्जाम्पल क्या कहता है? क्लास। क्लास क्या? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कम्स इन क्लास। ठीक है, हर्ड, हर्ड मैंने अभी आपको बताया हर्ड क्या होता है? किसी एनिमल्स के ग्रुप को आप हर्ड कहते हो। ठीक है, फिर कहता है जूरी। जूरी क्या होता है? अब स्टूडेंट्स, आपने क्या होगा, आपने कभी टेलीविजन पे देखा होगा या कभी देखा होगा अगर, तो क्या होता है, ये एक बेंच होती है, यहाँ पर जजेस बैठे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस साइड में आपका क्या रहता है? इस साइड में आपके कुछ मेंबर बैठे होते हैं। या फिर हाँ, या फिर आपने सुना होगा, देखा होगा किसी म्यूजिक शो में भी,
तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर जूरी मेंबर्स बैठे होते हैं, तो ये जो डिसीजन लेते हैं इसमें ये लोग भी क्या करते हैं, अपना इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम जूरी कहते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो टीम, टीम क्या होता है, टीम इज ग्रुप ऑफ प्लेयर को हम टीम कहते हैं, ठीक है। आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आप आर्मी कहते हो। फैमिली, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड, उन्हें आप फैमिली कहते हो, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्पल में क्या हमने देखा कि किसी भी चीज के ग्रुप जो कलेक्टिवली आए, मतलब एक साथ आए कोई ग्रुप, तो उसे क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर इसका हम सेंटेंस में यूजेस देखें तो सेंटेंस क्या कहता है, अमित वॉज एक्साइटेड टू सी अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑन द वे टू हिज नेटिव प्लेस। अमित क्या हुआ, अमित जब अपने घर गया तो वो क्या था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्या देखकर, एक हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को देखकर। तो एलिफेंट्स के ग्रुप को देखकर क्या था, अमित बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, ठीक है। तो यहाँ पर एलिफेंट्स के ग्रुप क्या हो गया, आपका हर्ड हो गया। एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, आप हर्ड कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द बेंच ऑफ जजेस गेव द वर्डिक्ट ऑन द केस, ठीक है। ये मैंने अभी बताया, जो बेंच ऑफ जजेस, तो जो जजेस का ग्रुप था उसने क्या करा, उसने वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला सुनाया, उसने क्या करा, केस पर अपना फैसला सुनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंच ऑफ जजेस आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगर अब हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका मटीरियल नाउन। अब आपका मटीरियल नाउन क्या होता है, कहता है मटीरियल नाउन कैन बी डिफाइंड एज मटीरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटीरियल्स और सबस्टांसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन कहता है उन मटेरियल्स, उन धातुओं को, उन सब्सटेंसेस को आप मटेरियल नाउन कहते हो जिनसे क्या होता है, जिनसे आप कुछ चीजें बना सकते हो, मतलब रॉ मटेरियल की फॉर्म में, रॉ मटेरियल की फॉर्म में जब तक कोई सब्सटेंस है, जब तक कोई धातु है, तब तक वो क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल कहता है, इसके एग्जाम्पल है गोल्ड। अब गोल्ड से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, गोल्ड से आप गोल्ड की ज्वेलरी बना सकते हो, गोल्ड के बिस्किट बना सकते हो, एंड मेनी मोर थिंग। ऐसे अगर हम आयरन देखें तो आयरन से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। आयरन से आयरन की रॉड बनती है, आयरन आपका फैक्ट्रीज में यूज होता है, आपके घरों में यूज होता है, ठीक है। अगर हम सिल्वर देखें, सिल्वर से सेम आप बर्तन बना सकते हो, ज्वेलरी बना सकते हो, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो एक और एग्जांपल हो गया आपका वुड, ठीक है। वुड से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, आपके वुड आपके घरों में यूज होता है, आपके हर जगह यूज होता है। तो अगर मैं कहूँ आपसे स्टूडेंट्स, टेबल, क्या टेबल आपका मटेरियल नाउन है, तो टेबल आपका मटेरियल नाउन नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है कोई भी सब्सटेंस जो अपने रॉ मटेरियल में हो, जब तक उससे आपने कोई चीज नहीं बनाई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ पानी, वाटर, तो अगर वाटर आप उसे पीने के लिए यूज कर रहे हो तो ये आपका मटेरियल नाउन नहीं है। अगर आप वाटर से टी बना रहे हो या फिर कॉफी बना रहे हो तो वो आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब तक वो रॉ फॉर्म में, जब तक उससे आप कुछ चीज बना रहे हो, तब वो क्या होती है, आपकी मटेरियल नाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम परचेज द गोल्ड रिंग फॉर मी, इसमें गोल्ड क्या है, आपका गोल्ड इसमें आपका मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है, आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर ग्लास, मैं मिल्क किस में पीता हूँ, मैं मिल्क पीता हूँ सिल्वर के ग्लास में, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी होती है नॉन टेंजिबल नाउन, ऐसी नाउन जिन्हें आप, ऐसी नाउन जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते, आप जिन्हें देख नहीं सकते, आप जिन्हें सुन नहीं सकते, आप जिन्हें टच नहीं कर सकते, ऐसी नाउन्स को क्या कहते हो, ऐसी नाउन्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हो, ठीक है, जो टैंजिबल नहीं होती हैं। इसमें क्या शो होता है आपकी, इसमें आपकी इसमें क्या होता है, आपकी क्वालिटी शो होती है, ठीक है, आपकी कोई स्टेट शो होती है, ठीक है, इसमें आपका कोई एक्शन शो होगा,
ठीक है, कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट। ये हमने ऊपर भी देखा था, ऊपर दो डिवीजन थे, एक कॉन्क्रीट था और एक नॉन टेंजिबल था। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी कौन से वर्ड्स हैं जो कॉन्क्रीट नहीं है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप सुन नहीं सकते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, यही लिखा है, योर 5 फिजिकल सेंसेस कैन नॉट डिटेक्ट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यही लिखा है, यू कांट सी इट, आप इसे देख नहीं सकते, यू कांट स्मेल इट, यू कांट टेस्ट इट, हियर इट और टच इट। ठीक है, अगर आप इन एसेंस इसका निचोड़ देखें तो क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ क्वालिटी। क्वालिटी शो करता है, ये कॉन्सेप्ट शो करता है, कोई आइडिया शो करता है, इंटेलिजेंस शो करता है, और मे बी एन इवेंट, कोई इवेंट भी शो कर सकता है। ठीक है, अगर क्वालिटी देखे तो क्वालिटी किसी चीज, किसी इंसान की अच्छाई, वो उसकी क्वालिटी हो गई, पर क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, आप उसे नहीं देख सकते। कोई स्टेट, गरीबी, गरीबी एक स्टेट है, तो क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं। एक्शन, कोई एक्शन भी हो सकता है इसमें। मैं एग्जांपल दूंगी अभी। फॉर एग्जाम्पल कहता है पोवर्टी। अब क्या आप पोवर्टी देख सकते हो? अब आप कहोगे मैम हाँ हम पोवर्टी, हम गरीबी देख सकते हो। नहीं बेटा, आप गरीबी नहीं देख सकते। आप क्या देख सकते हो? अब आप कहोगे मैम कोई फुटपाथ पे रह रहा है तो हम उसका देख सकते हैं कि वो गरीब है। नहीं, आप उसकी गरीबी नहीं देख पा रहे हो। आप उसका आसपास का इन्वायरमेंट देख लोगे, आप उसका घर देख लोगे, लेकिन आप गरीबी को नहीं देख सकते। ऐसी प्रॉस्पेरिटी, आप प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकते। ऑनेस्टी, सच्चाई। आप कोई कहेगा मैम लाफ्टर, लाफ्टर किस में आएगा? तो लाफ्टर भी आपका किस में आएगा? लाफ्टर भी आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप लाफ्टर देख सकते हो क्या? आप किसी की हंसी देख सकते हो? अब आप कहोगे मैम हाँ हम हंसी किसी की देख सकते हैं। आप उसकी हंसी नहीं देख सकते, आप उसके दांत देख लोगे, आप उसकी स्माइल देख लोगे, लेकिन आप लाफ्टर को नहीं देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसके सेंटेंस में यूजेस देखें तो सेंटेंस में क्या यूज है, वी हैव टू गेट एट द ट्रूथ ऑफ द मैटर। हमें कहाँ तक, हमें इस मैटर की सच्चाई तक पहुंचना होगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी ट्रूथ, सच्चाई। सच्चाई क्या है यहाँ पर आपकी? सच्चाई यहाँ पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर देखें हम, नेक्स्ट है आपका शी विल डिफीट देम। वो क्या करेगी? वो उन्हें हरा देगी। तो यहाँ पर क्या है आपका आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डिफीट। आप हार नहीं देख सकते किसी की, आप किसी को हारता हुआ देख सकते हो, लेकिन आप हार नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट है दे लाफ्ड एट माई आइडिया। वो मेरे आइडिया पर हंसे। तो वही मैंने आपको अभी बताया, आप लाफ्टर नहीं देख सकते। आपको लगेगा हाँ आप किसी को हंसते हुए देख रहे हो, नहीं बेटा, आप उसके दांत देख रहे हो, आप उसको स्माइल करते हुए देख रहे हो। ठीक है, तो आप लाफ्टर नहीं देख सकते। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो दैट्स इट इन टुडेज सेशन। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।